हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गोल्ड के वीकली फॉरकास्ट में वेलकम टू एवरीवन। नेक्स्ट वीक गोल्ड की क्या मूव रहेगी? गोल्ड में जो प्रीवियस वीक था बहुत अच्छा इसने मूव दिया है टुवर्ड्स बुलिश साइड में। इससे प्रीवियस वीक जो आपको फॉरकास्ट में बताया गया था एज इट इज़ मार्केट ने मूव दिया है। नेक्स्ट वीक गोल्ड के क्या टारगेट प्राइसेस हैं, गोल्ड कहाँ तक आपका बाय साइड पे रहेगा, सेल साइड पे रहेगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर एज वी कैन सी द मार्केट स्ट्रक्चर हेयर इन डेली टाइम फ्रेम। सो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर गोल्ड का जो आपका ये टेक्निकली स्ट्रक्चर है, हमारे पास ये एक 3650 का मैंने आपको लेवल बताया हुआ था और 3156 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आपको स्पाइक देखने को मिल रही है और मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड पे जाती है और उसके बाद प्राइसेस आपकी अगेन बाइंग साइड पर इसने जाना शुरू कर दिया। नाउ इफ वी कैन सी हेयर इन डेली टाइम फ्रेम, हमारे पास यहाँ पे एक वी हैव दिस ट्रेंड लाइन एज वेल। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। अगर ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे देखते हैं तो वी हैव दिस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। नाउ स्विच टू 4 आवर्स टाइम फ्रेम। 4 आवर्स टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो 4 आवर्स टाइम फ्रेम के ऊपर गोल्ड जो जिस लेवल से इसने रिजेक्शन ली थी, वी हैड दिस इनगल्फिंग लेवल, एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का लेवल था, ऑर्डर ब्लॉक का एरिया, वहाँ से मार्केट ने, और ऑर्डर ब्लॉक के साथ इफ़ वी सी ऑन द बैक एंड वी हैव द प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल एज वेल। 3130 के लेवल से गोल्ड जो है वो आपका बाय साइड पर गया था। तो अभी थोड़ा सा चार्ट को अगर हम लोग जूम इन करते हैं थोड़ा सा, तो आप लोग अभी देखें तो गोल्ड का जो टेक्निकली स्ट्रक्चर इसमें बना हुआ है वो बाय साइड पे आपका बना हुआ है। ठीक है, विच मीन्स कि मेरे पास गोल्ड में इस वक्त दो ऐसे लेवल हैं जहां से मार्केट आपकी अगेन बाय साइड पे अच्छी हमें मूव दे सकता है गोल्ड। कौन कौन से लेवल हैं? नंबर वन जो मेरे पास लेवल है वो है जी 3285 का लेवल है। यहाँ पे आप लोग पहले भी देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे एक गैप बनाया हुआ था और गैप बनाने के बाद इसको रीटेस्ट किया और दोबारा बाइंग साइड पे। सो माइट भी पॉसिबल है कि नेक्स्ट वीक माइट भी पॉसिबल है कि अगर गोल्ड आपका 3250 से नीचे दोबारा इस लेवल पे 3290 290 और ये जो आपका H4 का एक सपोर्ट लेवल है यहाँ पे रीटेस्ट देने के लिए आता है, तो यहाँ से आपकी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी 3430 के लेवल तक, विच मीन्स हमारे पास जो प्रीवियस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस अभी बना हुआ है, ये लेवल इस तरीके से आपका प्ले आउट तब हो सकता है जब मार्केट इसका अगेन ब्रेकआउट कर दे, रीटेस्ट देने के लिए आए और फिर उसके बाद हमारे पास इस तरीके से एक बाइंग स्ट्रक्चर गोल्ड में देखा जा सकता है। ठीक है, ये H4 के टाइम फ्रेम पे लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं कि बाय साइड पे इसका ये टारगेट है 3430 का और उसके बाद ऑल टाइम हाई मार्केट आपकी रह सकती है, क्योंकि टेक्निकली हमारे पास जो स्ट्रक्चर है गोल्ड का वो बाय साइड पे इसका बना हुआ है। स्विच टू 1 आवर टाइम फ्रेम। अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पर अभी मैं देखता हूँ तो मैंने आपको 4 आवर्स का बता दिया, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अभी इसको ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा और मजीद हम लोग रिफाइन कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से आपकी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैंने अभी ड्रॉ की है जिसका यहाँ पे आपको ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। सो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट एंड प्लस वी हैव दिस एरिया ऑफ रेजिस्टेंस जो कि 3345 का लेवल है, इस लेवल रेजिस्टेंस एरिया, और यहाँ पे मार्केट ने अभी इसी लेवल पे एक सपोर्ट बनाई हुई है H1 के टाइम फ्रेम पर। पहले जो मैंने आपको सिनेरियो बताया H4 का, वो इस एरिया का मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट यहाँ पे बॉटम रीटेस्ट करने के लिए आता है गोल्ड तो फिर यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अदर देन दैट, बिकॉज फंडामेंटल न्यूज़ भी, टैरिफ की न्यूज़ आ रही है, तो उसमें आपको ये चीज़ थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। माइट भी गोल्ड जो है इधर गैप में ओपन हो जाए, यहाँ पे गैप पे ओपन हो जाए, डाउन साइड पे जाए, इस गैप को फिल करने के लिए जाए और फिर थोड़ा सा यहाँ पे रेंज करना शुरू कर दे और ब्रेकआउट करने के बाद नीचे। लेकिन कोई इस तरह की फंडामेंटल न्यूज़ होती है तो अक्सर हमें देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि काफ़ी ज़्यादा इसने गैप जो है गोल्ड ने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था, इस गैप को फिल किया और अभी प्राइसेस आपकी दोबारा बाय साइड पे जाना शुरू कर दिए। सो विच मीन्स के गोल्ड जो है वो टेक्निकली आपका फिर दोबारा से फिर मजीद जो है वो बाइंग साइड पे रह सकता है। अपर ट्रेंड लाइन के साथ साथ अगर मैं इसमें 1 आवर पे देखता हूँ तो मार्केट हायर हाई एंड हायर लोज बनाती हुई जा रही है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी लोअर ट्रेंड लाइन इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ और ये एक चैनल जो है इन द फॉर्म ऑफ चैनल मार्केट अगर इस तरीके से आपकी मूव कर रही है, हम लोग इस तरीके से इसको मार्क कर देते हैं यहाँ पे,
तो ये एक बहुत ज़बरदस्त आपका एक राइजिंग चैनल जो है वो बनता जा रहा है। सो इस चैनल के मुताबिक भी अगर हम लोग लोअर ट्रेंड लाइन को देखते हैं तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो आपका बुलिश है। सो विच मीन्स कि गोल्ड जो है वो 33, 35 ये जो इसका प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल है बॉटम कह रही है, यहाँ से टेस्ट करने के बाद प्राइसेस आपकी दोबारा बाय साइड पे जा सकती हैं। जब तक गोल्ड का ये लेवल ब्रेक नहीं होता जो कि है 3290 इन 1 आवर टाइम फ्रेम पर, मार्केट को आपने सेल नहीं देखना। शॉर्टर टाइम के लिए आप लोग इस रेंज के अंदर सेल कर सकते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जाके भी आप इसको सेल देख सकते हैं, बट लॉन्गर टर्म जो है वो आपकी सेलिंग तब होगी जब मार्केट आपका ये 3292 का लेवल ब्रेकआउट कर दे, और ब्रेकआउट करने के बाद लेट्स से मार्केट आपकी यहाँ से इस लेवल को ब्रेकआउट करके डाउन साइड पर आ जाती है यहाँ तक, और ये एक अच्छा इसका एक रिट्रेसमेंट लेवल है। इंट्राडे बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे इस तरीके से कोई ट्रेडिंग मिल सकती है, और यहाँ से अगर मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेकआउट कर दिया तो फिर आप लोग इसकी दोबारा से डायरेक्शन सेल साइड पर देखेंगे। फिलहाल गोल्ड जो है वो 3350 से ऊपर, इसका मैंने आपको बता दिया है 3450 का टारगेट है। 3450 के बाद जो इसका ऑल टाइम हाई है हमारे पास 3500 का, ये गोल्ड बहुत सिंपल एनालिसिस है, सिर्फ आपने इन लेवल्स को जो मैंने आपको बताया है, यू जस्ट नीड टू मेमोराइज दिस लेवल, और इन लेवल पे ऊपर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्ड गोल्ड का देख सकते हैं। फिर हमारे पास इंटरनली लेवल आ जाते हैं जिनको हम लोग मिड लेवल्स भी बोलते हैं। अब मिड लेवल्स किस तरीके से देखने हमें चाहिए, ये लाइन चार्ट पर आप जाके देखें, जो मैंने नीचे ये लेवल मार्क किया हुआ है, ये इसका एरिया ऑफ डिमांड है। अब हमारे पास RBS जोन्स भी होते हैं, रेजिस्टेंस बिकम्स जोन, जो जिनको आप लोग मिड लेवल्स भी बोलते हैं। ये इसका H1 का एक मिड में स्ट्रक्चर एरिया भी है, तो मार्केट जो है आपको इधर से भी एक अच्छी सी रिट्रेसमेंट दे सकती है। अब आप लोग किस तरीके से रिट्रेसमेंट देख रहे होते हैं, तो टेक्निकली यहाँ पे आप देखो कि मार्केट का ये लोवेस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है, हायर लो एंड हायर हाई पॉइंट इसका है, इसीलिए यही मेरे पास एक वैलिड लेवल है जो कि इसका बाय साइड पर बनेगा। वो इस वजह से कि अगर यहाँ पे मैं फिब लगाता हूँ फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई, तो एटलीस्ट मार्केट 38% एंड 50% के दरमियान इसने रिट्रेसमेंट अपनी कंप्लीट की हुई है, और उसके बाद प्राइसेस आपकी बुलिश साइड पर गई हुई हैं। टेक्निकली अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ पे ब्रेकआउट क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि एक अच्छा ब्रेकआउट इसने यहाँ पे दिया हुआ है जो कि आपके 3345 का लेवल है। सो विच मीन्स कि गोल्ड जो है वो अभी इस वक्त इस समय जो है वो आपका बाय साइड पर है, आपका सेल साइड पे नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि ये प्रीवियसली मेरे पास एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस के बाद फ्यूचर मेरे पास यहाँ पे सपोर्ट है, इसी सपोर्ट के रीटेस्ट नाउ वी नीड टू सी कि मार्केट गैप तो नहीं देती। अगर गैप दे देगी तो ये लेवल आपका पेंडिंग में चला जाएगा, हो सकता है यहाँ पे गैप से ओपन हो जाए, ये सारा यहाँ पे गैप आ जाए, तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा कि गैप मार्केट फिल कर दे, क्योंकि अभी आपने देखा कि प्रीवियस वीक उससे प्रीवियस वीक भी मार्केट गैप दे के ओपन हो रही है। तो ये तो अभी है जी गोल्ड के सारे लेवल्स, और आपको पता है मैंने अभी स्ट्रीम पे भी ये एक लेवल बताया हुआ था, यहाँ से हमारी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी जो कि आपका 33,820 का लेवल था, यहाँ पे भी मार्केट ने इसको रीटेस्ट नहीं किया था। तो इस तरीके से बहुत सारे लेवल्स निकलते हैं। बहरहाल ये टेक्निकली गोल्ड आपका बुलिश है, जब तक मेरी बात याद रखिएगा, जब तक मार्केट जो है वो 3285 से H4 H1 में क्लोजिंग नीचे नहीं देती, लोअर हाइज एंड लोअर लोस की फॉर्मेशंस नहीं बनाता, गोल्ड आपका बुलिश है। इसका जो फर्स्ट टारगेट है मेरे पास वो ये है जी 30 का लेवल फर्स्ट है, एंड देन मेरे पास 3500 ऑल टाइम हाई है मेरे पास इसका सेकंड लेवल है। तो ये टेक्निकली मैं आपको इसके सारे लेवल्स बता दिए हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं BTC की तरफ। तो BTC अभी देखते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक। BTC मैंने आपको बताया था कि BTC का जो मेरा टारगेट है लॉन्ग टर्म, वो आपका लॉन्ग टर्म जो इसका BTC का टारगेट था वो मैंने आपको बताया हुआ था ऑलरेडी। इसने अपना ये लॉन्ग टर्म टारगेट जो है वो डन कर दिया हुआ है। अभी हम लोग देखते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर जाके BTC ने अपनी इंगल्फिंग कैंडल बना दी है। तो आज की डेली की कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज की जो डेली की कैंडल है वो किस तरीके से BTC के अंदर क्लोजिंग देती है। एज ऑफ नाउ अगर BTC को यहाँ पे मैं देखता हूँ तो BTC जो है वो जनाब आपका ये BTC का लेवल है। ये कौन सा लेवल है? 1,05,000। तो BTC का ये जो लेवल है ये टेक्निकली आपका प्रीवियस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। यहाँ पे ये मेरे पास इसका एक टेक्निकली लेवल है,
यहाँ पे लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है और ये इसका लेवल ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ से आपको ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। क्लोजिंग प्राइस की इस लेवल से ऊपर हो चुकी हुई है। ये इसके BTC के टेक्निकल लेवल हैं। इसके बाद अगर मैं डेली पे यहाँ पे जाके देखता हूँ तो डेली पे मेरे पास यहाँ पे ये जोन बन रहा है BTC का। अगर BTC ने आपका जो 1,05,000 का लेवल है, इसको भी 4 आवर्स पर भी जाकर देख लेते हैं, इसी लेवल से नीचे जो आपका 1,06,550 का लेवल है H4 का और डेली का भी, इससे नीचे इसने BTC ने क्लोजिंग दे दिया तो फिर BTC हो सकता है थोड़ी सी अपनी डाउन साइड पे डबल बॉटम बनाने के लिए आ जाए, अपनी करेक्शन करने के लिए आ जाए। कौन से लेवल की करेक्शन करने के लिए आ जाए, तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स निकल आते हैं। लेट्स से हमारे पास 1 लाख का लेवल है, 98 का लेवल है, इस तरीके से लेवल की करेक्शन करने के लिए आए थे। सो ये जो इंपॉर्टेंट इसका जोन है वो आपके पास यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट इसका लेवल है। इस लेवल से ऊपर BTC जो है वो आपका बुलिश ही है। इफ़ यू सी इन 1 आवर्स टाइम फ्रेम, 1 आवर्स टाइम फ्रेम या इसमें हम लोग मजीद छोटे टाइम फ्रेम पर जाके चेक कर लेते हैं तो स्मॉलर टाइम फ्रेम मेरे पास जी यहाँ पे 30 मिनट्स का निकाल लेते हैं। 30 मिनट्स में यहाँ पे देखें मार्केट ने बहुत ज़्यादा रेंज किया है। फॉर सम इंस्टेंट इसका कलर हम लोग कर देते हैं वाइट इस तरीके से और इसका हम लोग कर देते हैं डार्क, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ठीक है, सो BTC जो है आपका यहाँ से रेंज करने के बाद इसने एक ड्रॉप दे दिया। ड्रॉप करने के बाद BTC ने प्रीवियसली भी क्या किया है कि यहाँ पे बॉटम टॉप एरिया अपना बनाया, डबल टॉप M पैटर्न इसने बनाया यहाँ पे इस लेवल के ऊपर, ये आपका डबल टॉप का एरिया बनता है। इस एरिया के बाद BTC ने क्या किया है कि आपकी प्राइसेस जो है वो दोबारा से डाउन साइड पर चली गई हैं, एक सपोर्ट क्रिएट कर दिया। तो वी हैव दिस लेवल ऑफ सपोर्ट एज वेल एंड देन वी हैव लेवल ऑफ रेजिस्टेंस एज वेल। तो अभी मैं देखूं कि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट भी फॉर्म कर दिया, रेजिस्टेंस भी फॉर्म कर दिया और इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान इसने अपने जो दोबारा से सपोर्ट लेवल को अंदर क्लोजिंग दे दिया। तो यहाँ से अगर आपको 1,09,000 से कोई आपको रिजेक्शन मिलती है और यहाँ पे आपको कोई अच्छा एविडेंस मिल जाता है, यहाँ से आप लोग दोबारा BTC को बाय साइड पर प्ले आउट कर सकते हैं। बिकॉज रिसेंटली BTC ने अपना जो इंटरनली स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया हुआ है। तो प्रीवियसली मेरे पास अगेन ये सपोर्ट बन रहा है, अगेन ये सपोर्ट बन रहा है, अगेन ये सपोर्ट बन रहा है। अगर आप इस सपोर्ट लेवल का वेट करते हैं दोबारा रीटेस्ट पे तो आपके पास एक लो पॉइंट बनेगा और अगर ये ब्रेकआउट के बाद पुल बैक करता है तो बहुत अच्छा यहाँ पे एविडेंस देख के आप लोग इसको दोबारा से यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो इंट्राडे के बेसिस के ऊपर भी यही है और लॉन्ग टर्म जो इसका भी व्यू है BTC का वो मेरे पास ये है कि जब तक आपका 1,06,000 वाला लेवल है, जब तक BTC में ये होल्ड रहता है, BTC आपका बाय साइड पे जो है वो 1,15,000, 1,20,000, 25 वहाँ तक भी आपकी प्राइसेस जा सकती हैं। तो BTC और गोल्ड जो है वो दोनों कंसिडर एज सेफ हेवन। सो BTC भी आपका भी बाय साइड पे जाएगा और जो गोल्ड है वो भी आपको मैंने टेक्निकली इसकी सारी रीजंस बता दी हैं कि गोल्ड की जो टेक्निकली रीजंस हैं उसमें हम लोग इसमें अगर गोल्ड का टेक्निकल स्ट्रक्चर लेवल भी देखते हैं तो गोल्ड आपका बुलिश ही है, बेरिश साइड पर अभी गोल्ड को नहीं देखा जा सकता। कोई फंडामेंटल न्यूज़ आ जाए, मार्केट में गैप्स आ जाएं, कोई इस तरह की चीज़ें, तब हम लोग, लेकिन फ़िलहाल गोल्ड और BTC आपके दोनों बुलिश ही दिख रहे हैं। इसकी मैंने रीजंस बता दी। डेली की कैंडल इससे नीचे क्लोजिंग होगी तो फिर आप सेल का सोच सकते हैं अंटिल दिस लेवल 91,000, या आपके जो स्मॉलर टाइम फ्रेम H4 के टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं तो H4 के टाइम फ्रेम पर भी आपका RBS जोन भी ये बन रहा है और टेक्निकली लेवल भी एक बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म का लेवल है। तो फिलहाल दोनों पेज आपके बुलिश है। कोशिश करें कि छोटे टाइम फ्रेम पर आप 30 मिनट मिनिमम पे जाएं, 15 मिनट पे जाएं, आप लोग इनको बाय साइड पे प्ले करें। आपको वीकली फोरकास्ट के एनालिसिस कैसे लगे मुझे अपने कमेंट सेक्शन पे आप लोगों ने ज़रूर बताना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीकेंड। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।